इलेक्टोरल बोर्ड के डाटा से पता लगा कि दिल्ली शराब घोटाले में एक अन्य आरोपी पी शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी अरबिंदो फार्मा ने बीजेपी को कुल 34 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया। इसमें 5 करोड़ रुपए तो शरद की गिरफ्तारी के मैच 5 दिन बाद दिया गया। शरद इस मामले में अप्रूवर यानी सरकारी गवाह बन गए। इसका शुरुआती खुलासा न्यूज ऑर्गेनाइजेशन और स्वतंत्र पत्रकारों के प्रोजेक्ट इलेक्टोरल बॉन्ड ने किया था। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को शराब बिक्री से जुड़ी नई आबकारी नीति लागू की। इससे शराब दुकानें प्राइवेट हाथों में चली गई। सरकार का दावा था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में आर्थिक गड़बड़ी को लेकर एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी थी। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की मांग की। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। इन्हीं 9 बिजनेसमैन में से एक अरबिंदो फार्मा कंपनी के डायरेक्टर पी शरद चंद्र रेड्डी भी थे। 15 मार्च 2024 को ईडी ने इसी आरोप में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी गिरफ्तार किया। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में शामिल इन दोनों को साउथ ग्रुप का सदस्य कहा है। साउथ ग्रुप में इन दोनों के अलावा राघव मगुट्टा और मंगुट्टा श्रीनिवासुलु रेड्डी के नाम भी शामिल हैं। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक मंगुट्टा श्रीनिवासुलु ने 14 जुलाई 2023 को दिए अपने बयान में जांच एजेंसी को बताया, मार्च 2021 में दिल्ली में शराब कारोबार के निजीकरण करने के ऐड को देखकर मैं अरविंद केजरीवाल से मिलने गया। मुझे उनके ऑफिस ने मार्च 2021 में पार्लियामेंट सेशन के दौरान 16 मार्च शाम 4:30 बजे मिलने का समय दिया था। चार्जशीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त मंगुट्टा को बताया तेलंगाना के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बेटी कविता भी दिल्ली में शराब कारोबार करने के लिए मुझे अप्रोच कर चुकी है। उन्होंने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी में देने का ऑफर दिया है। वो आपको इस लीकर बिजनेस के लिए कॉल करेंगी या आप उन्हें कॉल कर सकते हैं क्योंकि उनकी टीम पहले से ही इस पर काम कर रही है। विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर दी। 22 अगस्त 2022 को ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। ईडी ने शरद रेड्डी पर दिल्ली शराब घोटाले में लाइसेंस प्रक्रिया के दौरान रिश्वत देने के आरोप लगाए। ईडी का कहना है कि साउथ ग्रुप दिल्ली में शराब कारोबार पर अपना ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल चाहते थे। जांच एजेंसी का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने साउथ ग्रुप से मिले चंदे के पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया था। 10 नवंबर 2022 को ईडी ने इस केस में अरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर रेड्डी को गिरफ्तार किया। करीब 7 महीने बाद जून 2023 को शरद रेड्डी दिल्ली शराब घोटाले में सरकारी गवाह बन गए। इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा से पता चला है कि 15 नवंबर 2022 यानी शरद रेड्डी की गिरफ्तारी से 5 दिन बाद उनकी कंपनी अरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। बीजेपी ने इस बॉन्ड को 6 दिन बाद 21 नवंबर 2022 को कैश करा लिया। करीब साल भर बाद नवंबर 2023 में अरबिंदो फार्मा कंपनी ने दोबारा से 25 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। कुछ दिनों बाद ही बीजेपी ने इस बॉन्ड को कैश करवा लिया। यानी शरद रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद उनकी कंपनी ने बीजेपी को कुल 30 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इस दौरान वो दिल्ली शराब घोटाले में सरकारी गवाह बन गए। शरद रेड्डी की कंपनी अरबिंदो फार्मा ने 2019 से 2024 के बीच कुल 52 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इनमें से 34.5 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा कंपनी ने अकेले बीजेपी को दिया। इसके अलावा 15 करोड़ रुपए भारत राष्ट्र समिति और तेलुगु देशम पार्टी को 2.5 करोड़ रुपए दिए। अब चंदा देने वाली अरबिंदो कंपनी और उसके मालिक के बारे में बात कर लेते हैं। अरबिंदो फार्मा लिमिटेड हैदराबाद की दवा बनाने वाली कंपनी है। पी शरद चंद्र रेड्डी इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। वो आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से भी जुड़े हैं। शरद रेड्डी के भाई रोहित रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद पी विजयसाई रेड्डी के दामाद हैं। जगनमोहन रेड्डी के करीबियों में अरबिंदो फार्मा कंपनी का नाम आता है। 1986 में इस कंपनी की शुरुआत शरद के पिता पीवी राम प्रसाद रेड्डी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर की थी। 3 साल बाद 1989 में इस कंपनी ने अपनी पहली यूनिट हैदराबाद के बाहर पुडुचेरी में लगाई थी। अरबिंदो फार्मा का शुमार भारत की टॉप फार्मा कंपनियों में से एक है। ये 150 देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार इस कंपनी का 90% रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आता है। वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में इस कंपनी की सेल 6,176 करोड़ रुपए है। हालांकि इस दौरान कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। 2021-22 में ये 778 करोड़ रुपए के करीब हुआ था, जो घटकर 524 करोड़ के करीब रह गया है। यानी कंपनी के प्रॉफिट में 32% की गिरावट दर्ज की गई है।
अगर हम अरबिंदो फार्मा की कंपनी के कुछ पहले विवादों की बात करते हैं तो वो इस प्रकार है। 2012 में पहली बार अरबिंदो फार्मा कंपनी विवादों में आई जब सीबीआई ने आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया। इस केस में सीबीआई ने जगनमोहन रेड्डी के अलावा 12 और लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इन 12 लोगों में से एक नाम अरबिंदो फार्मा कंपनी के डायरेक्टर शरद रेड्डी का भी था। सीबीआई के मुताबिक वाईएसआर रेड्डी की सरकार ने अरबिंदो फार्मा को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें बहुत ही कम दाम पर जमीन आवंटित की थी। इसके बदले अरबिंदो फार्मा कंपनी ने जगनमोहन रेड्डी की कंपनी जगाती पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड में पैसा इन्वेस्ट किया था। सीबीआई ने कहा था इस डील के जरिए जड़चरला स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 75 एकड़ जमीन बाजार से सस्ती कीमत पर अरबिंदो फार्मा को दे दी गई है। इस मामले में शरद चंद्र रेड्डी को आईपीसी की धारा 120 की बी आपराधिक षड्यंत्र रचना और धारा 420 धोखाधड़ी के तहत आरोपी बनाया गया। अब भी ये मामला सीबीआई स्पेशल कोर्ट में चल रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद चंदा देने वाली कंपनियों की लिस्ट में अरबिंदो फार्मा इकलौती कंपनी नहीं है। बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा राजनीतिक चंदा देने वाली 30 कंपनियों में से 14 ऐसी हैं जिन पर केंद्रीय या राज्य एजेंसी की कार्रवाई हुई है। चुनाव आयोग के जरिए साझा किए गए कंपनियों की लिस्ट में 30 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने छापेमारी के ठीक बाद चंदा दिया। अब आखिर में अरबिंदो फार्मा के सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल, जिनके डायरेक्टर शराब घोटाले में सरकारी गवाह शरद रेड्डी हैं। अब आप सभी इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।